दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं कोई बुक समरी नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा मन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बार आप अपनी ज़िंदगी में झाँक कर देखिए। आप भी यही करते हैं। अक्सर आप अपने ज़रूरी कामों को टाल देते हैं और कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज मन नहीं है करने का। एक्सक्यूज़ का तो हमारे पास भंडार होता है, लेकिन अगर हम इन एक्सक्यूज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की बुक समरी कुछ इसी चीज़ के बारे में है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूज़ के बारे में, जहां आप जानेंगे कि कैसे एक्सक्यूज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाला जाता है। यह बुक बात करती है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, चाहे वो काम हो, फैमिली हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो या इनर पीस। ये सब सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस। दुनिया के सबसे सफल लोग जिनकी आज तारीफ होती है, उन्होंने भी कभी अपनी शुरुआत बिल्कुल खाली हाथ से की थी। उनके पास ना तो पैसा था, ना अच्छे कनेक्शन और कई बार तो एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऊंचाइयां हासिल की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए, क्या आप भी उनकी तरह बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के हर पहलू को ईमानदारी से देखना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप आज जहां हैं वहां क्यों हैं। अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर आपने कोई लक्ष्य पूरा किया है तो वो कैसे मुमकिन हुआ। आपकी ज़िंदगी का हर परिणाम आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जो बोओगे वही पाओगे। ये नियम हर जगह लागू होता है। अगर आप अपनी आदतों और सोच में अनुशासन लाते हैं तो सफलता आपकी होगी, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो असफलता तय है। अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन को बदलने की इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आप ये तय करें कि आप पाना क्या चाहते हैं। अपने सपनों को सच करने की कीमत को समझें और उसे चुकाने के लिए खुद से वादा करें। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करेंगे। दूसरा, सफलता के शॉर्टकट नहीं होते। सीखने की भूख हमेशा बनाए रखें। सफल लोगों की कहानियों से मोटिवेशन लें, उनकी लिखी किताबें पढ़ें, उनके भाषण सुनें और उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा है, कभी भी रुके नहीं। लगातार सीखते रहना और अपने स्किल को सुधारते रहना ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में आप जो भी सीखेंगे वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाएं। ये सिर्फ आपकी आदतों और सोच को नहीं बदलता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने जीवन को हर पहलू से मजबूत बना लेता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चरित्र निखरता है और वो अपने दिमाग और भावनाओं का मास्टर बन जाता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। ये मेहनत, दृढ़ता और बलिदान मांगता है, लेकिन जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को पाते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का आनंद भी लेते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, नो एक्सक्यूजेज। तो दोस्तों, अब वक्त है आप भी अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करें। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है वो आपके ही फैसलों और कर्मों का परिणाम है। आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता हैं। इसे बेहतर बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी केवल आपकी है। ब्रायन ट्रेसी, इस किताब के लेखक, खुद इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। 21 साल की उम्र में वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो सिर्फ इतनी ही मेहनत करते थे जितनी ज़रूरी थी। एक सर्द रात में उन्होंने महसूस किया कि अगर वो खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन उन्होंने बड़ा फैसला लिया, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने का। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की और नई स्किल सीखी। धीरे धीरे उन्होंने सीखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू किया। खर्चों को मैनेज करना, सेहत का ख्याल रखना और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाना, ये सब उन्होंने खुद पर मेहनत करके किया। ऑथर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। आपको यह एहसास होता है कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है तो अभी मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उनका सदैव ध्यान रखें। सबसे पहले, दूसरों को दोष देना बंद करें।
ये आपकी ज़िंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं या खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं तो आप बहाने बनाने लगते हैं। ये बहाने आपको कई कदम उठाने से रोकते हैं। दूसरी बात, खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ो। तुलना से केवल निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपनी सफलता और खुशियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानें। अपने गुस्से, जलन और डर जैसे नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। ये केवल आपको और पीछे खींचेंगी। इसके बजाय गलतियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलें, क्योंकि आपका दिमाग एक समय में केवल एक चीज़ पर ध्यान दे सकता है। जब आप पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेंगे, तब आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी का कंट्रोल आपके पास है। मुश्किलें आपको डराने की बजाय एक चुनौती की तरह लगेंगी। और हाँ, उन चीज़ों पर गुस्सा मत कीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। जैसे बारिश को लेकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को उस पर लगाएं जिसे आप बदल सकते हैं और अपने अतीत को जाने दें। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान और भविष्य को ज़रूर बदल सकते हैं। अपने गोल पर फोकस करें और उनके लिए सही कदम उठाएं। याद रखें, जब आप बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी सही मायने में बदलने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक कला है। हर किसी के दिल में तमन्ना होती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम उन्हें गोल्स में बदलते हैं। सपना और गोल्स में फ़र्क ये है कि सपने कल्पना से बने होते हैं, जबकि गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन प्लान की ज़रूरत होती है। जब आप गोल सेट करते हैं तो ये आपको एक स्पष्ट दिशा देता है कि कहाँ जाना है और कैसे पहुँचना है। गोल्स लिखने की ताकत। क्या आपने कभी अपने नए साल के संकल्प कागज़ पर लिखे हैं? अगर नहीं तो ये तरीका अपनाएं। अपने गोल्स को लिखने से वो आपके दिमाग में और पक्के हो जाते हैं। ये न केवल आपके विचारों को साफ करता है, बल्कि एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। जब आप अपने गोल को लिखते हैं तो ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। लिखने में एक अद्भुत शक्ति होती है। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और अनावश्यक चीज़ों से ध्यान हटाने में हेल्प करता है। गोल को लिखना आपके दिमाग को व्यवस्थित करना है और आपको ये तय करने में हेल्प करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। गोल और सफलता का कनेक्शन। ब्रायन ट्रेसी ने एक व्यक्ति जॉन की कहानी बताई जिसने गोल सेट करने की कला से अपनी ज़िंदगी बदल दी। जॉन एक साधारण सेल्समैन था जो सालाना $50,000 कमाता था, लेकिन जब उसने गोल्स लिखने और एक्शन प्लान बनाने की आदत डाली तो उसकी दुनिया बदल गई। 12 साल बाद वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और इसकी सालाना आय $1 मिलियन से अधिक हो गई। जॉन का यह एक्सपीरियंस बताता है कि गोल्स को लिखने और उन पर काम करने से कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। गोल्स अचीव करने का सिस्टम। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी सफलता चाहते हैं तो यहाँ एक तरीका है जो आपकी हेल्प कर सकता है। स्पष्ट करें, तय करें कि आप चाहते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी इनकम आप बढ़ाना चाहते हैं उस राशि को तय करें और उसे लिख लें। इससे आपके विचार मजबूत होते हैं। और समय सीमा तय करें। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट करें। यह आपको अनुशासन में रखने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। प्लान बनाना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। ये तय करें कि आपको कौन सी स्किल की ज़रूरत होगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन लोगों की लिस्ट भी बनाएं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपने स्टेप्स को सही क्रम में लगाएं। यह आपको बताएगा कि पहले क्या करना है और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। लगातार एक्शन लें। प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, उसे लागू भी करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। ये मायने नहीं रखता कि शुरुआत में आप कितना आगे बढ़ते हैं, बस शुरुआत करें। हर दिन कुछ करें। हर दिन अपने गोल्स की ओर एक छोटा सा कदम उठाएं। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा और आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, आपके गोल चाहे छोटे हों या बड़े, आप लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना और अनुशासन बनाए रखना आपकी सफलता के सफ़र के 2 सबसे बड़े हथियार हैं। गोल सिर्फ शब्दों में नहीं होते, वो आपका भविष्य होते हैं। उन्हें दिल से अपनाएं, तब देखें कि आपका जीवन क्या रूप लेता है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। पहली, अपनी प्रायोरिटी तय करना और दूसरी,
अपने काम में डिसिप्लिन बनाए रखना। इन दोनों की सही समझ से ही आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा कर लेते हैं और समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपका हर कदम एक बेहतर नतीजे की ओर बढ़ता है। लेकिन कई बार हम अनजाने में समय और ऊर्जा को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। समय का महत्व और सही उपयोग। अक्सर देखा गया है कि खराब टाइम मैनेजमेंट की वजह से काम का बोझ बढ़ता है और स्ट्रेस भी। जब आप डेडलाइन के करीब पहुंचते हैं तो प्रेशर के कारण आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे लंबी लंच ब्रेक, बेवजह इंटरनेट पर समय बिताना या अनावश्यक बातचीत में समय गंवाना, ये सब आपके दिन को कम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम डबल हो तो सबसे पहले इन हैबिट्स को बदलें। अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने में हेल्प करें। जिम्मेदारी और परिणाम का सिद्धांत। जो लोग अपनी इनकम बढ़ाने का सपना देखते हैं उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा। याद रखें, कंपनियां उन्हें ही ज़्यादा पैसा देती हैं जो उनके ग्रोथ में वास्तविक योगदान देते हैं। अब मैं आपको द लॉ ऑफ 3 बताऊंगा जो बहुत ही कारगर टूल है। पहला कदम, उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। दूसरा कदम, खुद से पूछें ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कंपनी या मेरे करियर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। तीसरा कदम, इसी प्रक्रिया से 2 और प्रमुख कामों को पहचानें। अब आपके पास 3 सबसे ज़रूरी टास्क हैं जिन पर फोकस करना है। बाकी छोटे मोटे काम इन्हें पूरा करने के बाद करें। अपनी वैल्यू पहचानें और अपना आवरली रेट कैलकुलेट करना भी एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए कि आप सालाना $50,000 कमाते हैं। इसे 2000 घंटे से डिवाइड करें। आपका आवरली रेट $25 होगा। इसका मतलब है कि आप हर घंटा अपनी लाइफ में $25 की वैल्यू रखते हैं। अब ऐसे काम चुनें जो आपको समय के इस मूल्य के बराबर या उससे ज़्यादा रिटर्न देते हों। अगर कोई काम इस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो उसे छोड़ दें और अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जो आपके करियर को ऊंचा उठाएं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई कलीग आपसे बात करने की कोशिश करता है तो विनम्रता से कहें, अभी नहीं, मुझे अपना काम पहले ख़त्म करना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो समय का सम्मान करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्क और ब्रेक का संतुलन। काम और ब्रेक के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना। ब्रेक लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे आपको अपने टारगेट से दूर न ले जाएं। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट यह है कि वो समय का बेहतर इस्तेमाल करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक फार्मूला ये है कि आप ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुँचें, लंच ब्रेक के दौरान भी छोटे मोटे काम करें और दिन खत्म होने के बाद 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकें। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके काम में गति और स्थिरता लाती हैं। याद रखें, अनुशासन और लगन से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे निकलता है। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सुधरेगी, बल्कि आपकी रेपुटेशन और सफलता का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। तो आज ही शुरुआत करें, काम को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाएं। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय को अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर केंद्रित करते हैं या नहीं। अगर इसे बेकार की चीज़ों में लगाया जाए तो असफलता का खतरा बढ़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं होता, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है। हर दिन आप अनजाने में टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं किसी काम को अभी करना है या बाद में, तो आप एक तरह से समय प्रबंधन ही कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे प्रभावी ढंग से करते हैं और कुछ इसे नज़रअंदाज करते हैं। इस स्किल को विकसित करना आसान है जब आप ये तय करते हैं कि कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में और किस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आप समय का सही उपयोग कर रहे होते हैं। पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ये रूल कहता है कि 20% इम्पॉर्टेंट काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। यानी वो काम जो मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ता है।
वही 80% ऐसे काम होते हैं जो आपको 20% नतीजे भी नहीं देते। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाएं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। सफल लोग ऐसा ही करते हैं। वो ये तय करते हैं कि कौन से काम उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाएंगे। उनकी प्राथमिकता रिटर्न ऑन एनर्जी होती है। कई बार हम आलस के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सही टाइम मैनेजमेंट आपको इस हैबिट से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी कोई काम हाथ में लें, खुद से पूछें क्या यह काम मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? इसका मेरी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसका उत्तर नहीं है तो उसे या तो दूसरों को सौंप दें या पूरी तरह छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज डिग्री हासिल करना आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, यह आपकी नौकरी के अवसरों को बढ़ाएगा और भविष्य सुरक्षित करेगा। वहीं हर समय दोस्तों के साथ पार्टी करना आपको फोकस से दूर कर सकता है और आपके काम को एक ही समय पर ढेर सारा करने की स्थिति में डाल सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पहला, रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करें। दूसरा, ABCDE मेथड का इस्तेमाल करें। A, सबसे ज़रूरी काम जिन्हें तुरंत करना है। B, ज़रूरी लेकिन कम अर्जेंट काम। C, वो काम जिसे हम कर सकते हैं लेकिन ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। D, वो काम जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं। E, वो काम जो पूरी तरह हटा दिए जाने चाहिए। जब आप अपने कामों को प्राथमिकता दे दें तो A कैटेगरी के कामों को सबसे पहले ख़त्म करें, और जब तक A कैटेगरी के सारे काम खत्म ना हो जाएं, तब तक BCDE की तरफ मत बढ़ें। सफलता का मूल मंत्र है अपने समय और ऊर्जा को वहीं लगाएं जहां वो सबसे ज़्यादा असर डाल सके। ये सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि आपके जीवन को दिशा देने का तरीका है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। खुश रहना हर किसी का सपना होता है और ये सपना आपके हाथ में है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन वो कुंजी है जो आपकी खुशियों के दरवाजे खोलती है। जब आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल करते हैं तो आप खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो दुख और निराशा आपके करीब आ जाती है। असल में आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये आपको वो ताकत देता है जिससे आप उन चीज़ों पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आपके हाथ में हैं और जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उन्हें स्वीकारने और जाने देने का साहस देता है। कंट्रोल दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ये आपके भीतर से आता है। इसमें आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप उसमें बदलाव लाने के लिए कदम उठाते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल ही आपके बाहरी माहौल से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है तो इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। ये बाहरी कंट्रोल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पास्ट एक्सपीरियंस हमारी खुशियों पर हमारे अतीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। मुश्किल बचपन या दर्दनाक अनुभवों की छाया हमारे वर्तमान पर हावी हो सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके और अपने वातावरण को बदलकर खुशी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ट्रू हैप्पीनेस द 5 की फैक्टर। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में खुशी को 5 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। पहला है हेल्थ एंड एनर्जी। जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं तो आपकी खुशी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। फास्ट फूड, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। दूसरा, हेल्दी रिलेशनशिप। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते आपकी मानसिक शांति और खुशी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चाहे वो आपके जीवन साथी हो या माता पिता, बच्चे, दोस्त या सहकर्मी। इन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको समय और ऊर्जा इन्वेस्ट करनी होगी। तीसरा है मीनिंगफुल वर्क। ऐसे काम जो आपके जीवन को अर्थ देते हैं, आपको संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराते हैं। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं या मुश्किल कामों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका काम समाज में बदलाव ला रहा है तो वो अधिक प्रेरित और खुश रहते हैं। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे की चिंता किए बिना जीना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। ये तभी संभव है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से खर्च और निवेश करना सीखते हैं। पांचवा, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल।
अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचना, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, खुशी का सबसे उच्चतम रूप है। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो आप न केवल संतुष्ट होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। नेवर सेटल फॉर लेस। खुश रहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्यों को एक एक करके पूरा करें, अपनी असफलताओं से सीखें और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन से आप न केवल अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं बल्कि वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन और बिहेवियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इसका मतलब है कि उन चीज़ों और सिचुएशंस को छोड़ना सीखें जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करती हैं। पहला कदम है इमोशंस को सिचुएशन से अलग करना। अपने इमोशंस को काबू में रखना आपको मन की शांति के करीब ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस बहस में फंस जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार अपनी बात सही साबित करें। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जहां आपकी राय भिन्न है तो बहस की बजाय उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। दूसरा, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी अचानक आपको ओवरटेक कर लेती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसे पर्सनली ना लें। क्या पता वो शख्स किसी इमरजेंसी में हो या उसका मूड ख़राब है। ऐसे में अपनी एनर्जी निगेटिव फीलिंग्स में खर्च करने की बजाय शांत रहकर आगे बढ़ें। तीसरा, अपने निगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना बंद करें। किसी बुरी चीज़ का बार बार जिक्र करना आपकी इनर पीस को और कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन खराब रहा तो दूसरों से इसे बार बार शेयर करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि ये आपके मन में बार बार इस सिचुएशन को रिवाइव करेगा। बुरी चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप उन्हें अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। चौथा, माफ़ी मांगने और माफ़ करने का साहस दिखाएं। ज़िंदगी में कई बार लोग आपको हर्ट करेंगे। किसी का रूड बिहेवियर, धोखा या क्रिटिसिज्म आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आप ऐसी सिचुएशन में बच नहीं सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके गलत व्यवहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि ये आपके मन की शांति के लिए है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उन निगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को जाने देते हैं जो आपके मन को भारी कर रहे थे। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव लिविंग। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में हेल्प करता है जो वाकई में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप खुद को निगेटिव सिचुएशंस से बाहर निकाल सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने में मास्टर बन सकते हैं। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। किसी भी काम को कल पर टालने से बेहतर है कि आज ही उस पर एक कदम बढ़ाएं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। मन की शांति पाने के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो आप बेहतर रिलेशनशिप, मीनिंगफुल वर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बुरी घटनाओं को एक्सेप्ट करना और उन्हें जाने देना ही मन की शांति की शुरुआत है। ये ज़रूरी है कि आप उन सिचुएशन से खुद को दूर रखें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। माफ़ करें, भूलें और आगे बढ़ें। इससे आप सिर्फ इनर पीस ही नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी भी अचीव कर पाएंगे। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न केवल एक सक्सेसफुल बनाएगा बल्कि आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी हेल्प करेगा। तो आज ही फैसला करें और बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।